शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। शॉर्ट करने की सलाह केवल एफएनओ के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी शेयर में ट्रेड मत कीजिए। गुड मॉर्निंग, स्टॉक 22 में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और ये मैच में साथ रोज की तरह खेलेंगे नीरज जी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए पिच रिपोर्ट देखते हैं किस तरह की इस मैच की शुरुआत करने से पहले, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेत कैसे हैं। थोड़े से कमजोरी के संकेत आज ग्लोबल मार्केट से देखने को मिले हैं। आधे % के आसपास की कमजोरी में यूएस के मार्केट्स में देखी। फरवरी के ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आए थे वो कमजोर आए थे और काफी सारे डेटा पॉइंट्स आज आने वाले हैं। और फरवरी महीने की जो जॉब्स रिपोर्ट है वो भी शुक्रवार को आएगी। ईसीबी के जो डिटेल्स आने वाले हैं क्यूई प्रोग्राम के, उसको भी बाजार कीनली अवेट कर रहा है। तो उससे पहले हमें देखा यूएस के बाजार में थोड़ा प्रेशर था और इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट्स में उससे कहीं ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। 5 से 1.25% के आसपास की कमजोरी वहां देखने को मिली। और एशियन मार्केट्स में जो ट्रेड्स हैं काफी मिले जुले ट्रेड्स दरअसल वहां देखने को मिल रहे हैं। शंघाई में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव कारोबार जरूर देखने को मिल रहा है। जो एचएसबीसी सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े हैं वो थोड़ी सी उसमें बढ़त देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल बाकी मार्केट्स में देखेंगे जहां पे गेंस हैं भी तो बहुत बड़े गेंस वहां नजर नहीं आ रहे। और एग्जैक्ट निफ्टी पर ऐसे इंडिकेशन दे रहा है करीब 1.25% के आसपास की कमजोरी के साथ कल की तेजी के बाद आज इंडियन मार्केट्स में शुरुआत हो सकती है। तो उस लिहाज से कैसे स्ट्रेटजाइज करेंगे टीम को? क्या कुछ गेंदबाज भी होंगे जिस तरह से ग्लोबल क्यूज है? ग्लोबल क्यूज पर नहीं, लेकिन हाँ न्यूज के आधार पे 1-2 गेंदबाज जरूर होंगे। और आज भी स्ट्रेटजी कल जैसी रहेगी, ज्यादातर खरीदारी पे ही फोकस रहेगा। जो सेलेक्टर्स का मानना है कि चुनिंदा बाइंग चल रही है। जो न्यूज डेवलपमेंट है उसके आधार पे आपको शॉर्ट बिल्कुल एक इंट्राडे हो सकता है ट्रेडिंग का मौका शॉर्ट का मिले, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि नेगेटिव हो रहा। तो ज्यादातर खरीदारी की रणनीति आज भी हमारी होगी। 9,000 का लेवल पार हो गया, क्या कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा? क्या फोकस जो है अब छोटे मझोले काउंटर्स पे ज्यादा होगा जैसे हम 2 दिन से बिल्कुल। कल भी संदीप देखा होगा कि मिड कैप ज्यादा फ्लेवर में थे और 9,000 के आसपास मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, चर्निंग होगी। एक्चुअली सारा चर्निंग पे ही ज्यादा फोकस होता है कि इस लेवल पे आगे लोग उन स्टॉक से निकलना चाहते हैं जहां पे बहुत गेन्स हो चुके हैं, कमजोर हैं और फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक में जाना चाहेंगे। तो इसलिए थोड़ी कंसोलिडेशन होगा, लेकिन बाइंग रुकने वाली है ऐसा मुझे नहीं लगता। तो इसलिए खरीदारी पे फोकस अभी भी बना रहना चाहिए लोगों का। तो ज्यादा फोकस का मिड कैप स्मॉल कैप पे होगा आज भी? मिली जुली टीम होगी, दोनों तरफ होगा, लेकिन हाँ मिड कैप पे थोड़ा सा ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स होंगे। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? एक गेंदबाज होगा, बाकी सभी बल्लेबाज होंगे। जैसे कि हम कह रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा फोकस देखने को मिलेगा पिछले 2 दिन से, और हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि आज भी दरअसल वैसे जारी रहेगा। आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप से ज्यादा फोकस रहेगा। हालांकि लार्ज कैप चुनिंदा जहां पर अच्छी खबरें वहां पर फोकस करेंगे। केवल एक गेंदबाज टीम में होगा। शुरुआत लेकिन कहां से करेंगे? शुरुआत मैगडली बार के साथ करना चाहिए। सभी हम लोग बात कर रहे थे कि मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए और इसमें बड़े इन्वेस्टर को कल 100 रुपए पे प्रेफरेंशियल कर रही कंपनी और जो कि यहाँ से 10% कम से कम प्रीमियम है, तो सेलेक्टर्स को लगता है कि इसका फायदा उठाना चाहिए और यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनती हुई आपको दिखेगी। 100 रुपए तक के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करके चले, 90 रुपए पे एक छोटा स्टॉप लॉस लगाएं। अरविंद लिमिटेड ऑल टाइम फेवरेट है मेरे सेलेक्टर्स का और फिर से ये रडार में आया है। बीच में इसने 350 तक के लेवल दिखाया, फिर 300 350 के बीच में बहुत लंबा समय इसने 2-3 महीने कंसोलिडेट किया है। लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि अब फिर से एक फ्लेवर बनना शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सारी जो न्यूज डेवलपमेंट जो हैपनिंग थे, इवेंट्स थे, वो हो चुके हैं और अब यहाँ से फिर से कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन अब एक नई बाइंग यहाँ देखने को मिलेगी। हमें ऐसा लगता है कि इस पूरी सीरीज में कम से कम 380 का लक्ष्य इसमें आता हुआ आपको दिखेगा। इमीडिएट टारगेट आज के ट्रेडिंग के लिए 332 का लक्ष्य देते हुए अरविंद लिमिटेड में लॉन्ग करिए, 317 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। संदीप, शुरुआत एक छोटी रियल एस्टेट कंपनी के साथ करना चाहेंगे, नीतेश एस्टेट्स, जहां पे हमें लगता है कि वैल्यूएशन बेहद अट्रैक्टिव और इनफैक्ट ऐसे काउंटर्स पे ज्यादा फोकस करने की बात हमारे सेक्टर्स कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है और अब अगर अच्छी खबरें आती हैं तो फिर मोमेंटम बिल्डअप होता है। तो यही काउंटर है जो कि अब जो रैली होगी बाजार में उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। और नीतेश एस्टेट दरअसल हम एक ऐसे काउंटर है जो कि अब भी 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि वैल्यूएशन बेहद अट्रैक्टिव और जिस तरह की खबरें आई हैं कि गोल्डमैन सैक्स दरअसल इस कंपनी की एक जो जॉइंट वेंचर कंपनी है उसमें $300 मिलियन जो इंडियन करेंसी में बात करें करीब 1850 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट करेगी। और ये जो जॉइंट वेंचर है वो दरअसल इंडिया में जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, कमर्शियल रियल एस्टेट है, उसको ओन और ऑपरेट करेगी। ये हमें लगता है कि शायद एक गेम चेंजर साबित हो सकता है आने वाले समय में। इस काउंटर में हमें लगता है कि मौजूदा लेवल से अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर 50% के आसपास की रिटर्न्स भी आए तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। आज के लिए बहरहाल हमें लगता है 10 रुपए 75 पैसे का पहला टारगेट इसमें खरीदारी करें। अगर ये लेवल आपको स्क्रीन पे दिखे तो फर्दर गेंस के लिए भी अप्रोच करें। 10 रुपए 20 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस भी लगा के इस
इस काउंटर में आप लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। L&T फाइनेंस होल्डिंग, यहाँ पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि आपको तेजी करके चलना चाहिए। एक बार फिर से प्रोमोटर्स लार्सन एंड टुब्रो की ओर से इसमें कुछ बिकवाली की गई। कल का जो फंड एक्शन उसमें 1 करोड़ शेयर इस कंपनी के बेचे गए हैं, करीब 68 के आसपास। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि HDFC टॉप 200 फंड ने इस कंपनी के करीब 98.5 लाख शेयर इन्हीं लेवल्स के आसपास यहाँ पे खरीदे हैं। तो प्रोमोटर इससे पहले भी बेच चुके हैं, लेकिन HDFC और दूसरे जो फंड्स जिस तरह से इस काउंटर में चिप इन कर रहे हैं, हमें लगता है कि जिस तरह का करेक्शन ये काउंटर दिखा चुका है, मौजूदा लेवल से अच्छी खासी जो अपसाइड है उस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी NBFCs को लेकर जैसे भी जितने भी अनाउंसमेंट निकल के सामने आए थे बजट में, और जिस तरह का हाउसिंग को लेकर पुश है, हमें लगता है कि ऐसी कंपनीज के लिए आने वाला समय वैसे भी बेहतरीन रह सकता है। इसलिए खरीदारी करके चले। हमें लगता है आज के लिए 72 तक के लेवल्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। 6750 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और इसी के साथ वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक जानने का। केशोराम इंडस्ट्रीज हमारा डिपेंडेबल होगा और कल मैंने टीम में शामिल किया था और करीब 4-5% के क्लोजिंग बेसिस पे इसने आपको रिटर्न कमा के दिए। हमें लगता है कि आज भी इसमें फ्लेवर रहेगा, क्योंकि जैसा कि हम कह रहे थे कि इसमें एक बड़ी डील होने वाली है, वो डील अर्ली नेक्स्ट वीक उसका अनाउंसमेंट पॉसिबल है। तो सेक्टर्स को लगता है कि उसी की उम्मीद में लगातार इसमें खरीदारी देखी जाएगी, क्योंकि काफी ऊंचे वैल्यूएशंस पे वो डील होने की उम्मीद है। सेक्टर्स को लगता है कि इसको आपको अभी भी रखना चाहिए इसमें, और 145 तक का टारगेट हमें लगता है इंट्राडे में आज अचीव होता हुआ दिखेगा। और जिस तरह से मार्केट सपोर्ट भी कर रहा है, उससे भी लगता है कि केशोराम इंडस्ट्रीज में आज एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी फिर से आपको। तो पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी और इंट्राडे के लिहाज से भी, दोनों लिहाज से ये स्टॉक आपके लिए परफेक्ट है। 145 का लक्ष्य होना चाहिए और 135 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। संदीप। यूनिटी इंफ्रा होगा आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक, एक मिड कैप इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका केवल 200 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप, और प्रोमोटर की होल्डिंग आप देखिए 63% के आसपास की है। हम लगातार ये कह रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में फिर से एक्शन देखने को मिलेगा, और खासतौर पे ऐसी कंपनीज पे फोकस करने की सलाह हमारे सेक्टर्स दे रहे हैं जिनमें अभी तक हमने देखा है कि रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और अब यहाँ पे अच्छे खासे जो मूव्स है वो दरअसल देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट 28 तारीख को जब बजट आया था, बाजार बजट को एनालाइज करने में उसका जो इम्पैक्ट है उस पर ज्यादा फोकस करा था, लेकिन उसी दिन इस कंपनी की बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी थी, जिसके तहत इनका जो डेट है उसे रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी रिलीफ है हमें लगता है इस कंपनी के लिए। और उसके साथ साथ प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी किया जाएगा, और हमारे सेक्टर्स पिकअप कर रहे हैं कि ये जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा वो दरअसल करंट मार्केट प्राइस जो कि 26 रुपए के आसपास का है उससे अच्छे खासे प्रीमियम पे होगा, जो कि इस कंपनी के लिए हमें लगता है कि काफी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। चूंकि मार्केट ने इस खबरों को मिस कर दिया था, इस बोर्ड बैठक के जो फैसले उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, हमें लगता है कि आज और आने वाले समय में इस काउंटर में काफी अच्छे गेंस देखने को मिल सकते हैं। और वैसे भी सरकार जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए स्पीडी अनाउंसमेंट कर रही है, इनको स्पीडी क्लियरेंसेस दे रही है, वो दरअसल इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए। और इनफैक्ट चाहे आप आम बजट की बात करें चाहे रेल बजट की बात करें, दोनों का फोकस जो दरअसल था वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक पे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पे था, और सरकार ने हर पॉसिबल ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस को यहाँ पे मदद मिले। रेल, रोड और इरिगेशन में टैक्स फ्री बॉन्ड्स की बात की गई है। इंफ्रा के लिए जो एलोकेशन है उसे 70,000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया है। पीपीपी मॉडल को रिवाइव करने की बात की गई है, और इनफैक्ट जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उसे भी बढ़ाकर 3.9% किया गया, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं वो दरअसल दिए जा सके। यही नहीं, एफएम ने दरअसल पेट्रोल डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है 4 रुपए प्रति लीटर के आसपास की, उसको भी दरअसल रोड सेस में जो ट्रांसफर करने की बात यहाँ पे की है, ताकि काफी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको यहाँ पे फंड किया जा सके। और हमें लगता है कि ये यूनिटी इंफ्रा जैसी जो छोटी कंपनीज है उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत बड़ा फायदा होगा उनके लिए। और इनफैक्ट इस कंपनी के पास आने वाले 2 साल से ज्यादा के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी, और जिस तरह से रेलवे का फोकस है अब नए टेंडर जारी करने का, उससे भी दरअसल इस कंपनी को फायदा मिलेगा। बुक वैल्यू 115 रुपए की है, और जिस तरह के प्राइस आप देख सकते हैं, आपने जो बुक वैल्यू उससे करीब 1/4 वैल्यूएशन पे फिलहाल काउंटर ट्रेड करा है। ब्रोकरेज बेहद बुलिश है इस काउंटर पे। हाल ही में हमने देखा था कोटक सिक्योरिटीज ने 61 रुपए के टारगेट के साथ इस काउंटर में खरीदारी करने की राय दी थी, और हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि आज 30 रुपए तक के लेवल्स इन तमाम पॉजिटिव के बीच इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है इस काउंटर में आज फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं, और हम इस काउंटर को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। 30 तक के टारगेट के साथ यूनिटी इंफ्रा में खरीदारी करके चले, जो सीडीआर पैकेज को अप्रूवल मिला है बहुत बड़ा पॉजिटिव, और वैसे भी जो बजट के अनाउंसमेंट है उसके चलते आने वाला समय इस पूरे स्पेस के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। यूनिटी इंफ्रा होगा आज हमारा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, लौट कर आएंगे, आपको बताएंगे मिड ऑर्डर के स्टॉक्स और साथ ही साथ फ्री स्टॉक्स।
मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स में सबसे पहले आयशर मोटर्स होगा और यहाँ पे एक खबर ये है कि वॉल्वो अपना स्टेक बेचेगा यहाँ पे और वो करीब 8% मार्केट प्राइस से नीचे पे बिकवाली होने को उम्मीद है, इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि आज इसमें बड़ी सप्लाई आएगी, इसलिए एक डाउनवर्ड देखने को पड़ेगा। फंडामेंटली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक इन्वेस्टर अगर निकल रहा है इसमें से और वो डिस्काउंट करके निकल रहा है तो यहाँ पे सेलेक्टर्स को लगता है कि थोड़ी सप्लाई की वजह से प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ट्रेडिंग का एक मौका है आपके पास, 15,000 के लक्ष्य के साथ आयशर मोटर्स में शॉर्ट करके चले। पिपावर डिफेंस है, यहाँ पे भी एक ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं, 80 के आसपास हमें लगता है इसमें ट्रेडिंग लक्ष्य बनता है जिसमें खरीदारी करें, 71 पे स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा रिलायंस कैपिटल सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक फोकस रखना चाहिए, आपको खरीदारी का मौका अच्छा बन सकता है क्योंकि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और जिस तरीके से गवर्नमेंट लगातार पुश कर रही है इंश्योरेंस बिल को पास कराने के लिए, वो भी कोशिश हमें लगता है कि इस बजट सत्र में रंग लाएगी और सेलेक्टर्स को इसीलिए लगता है कि इंश्योरेंस कंपनियों पे आपको फोकस करना चाहिए। तो 495 के लक्ष्य के साथ रिलायंस कैपिटल में लॉन्ग करें, 474 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। संदीप रेनबैक्सी के साथ शुरुआत करना चाहेंगे जो कि हमारी टीम का एकमात्र गेंदबाज है। यहाँ पे यूएस कोर्ट की ओर से एक जो फैसला आया, इनके जो 2 जेनरिक ड्रग्स हैं एक्जियम और एंटीवायरल वेलसाइड, जिसके लिए फर्स्ट टेंटेटिव अप्रूवल और 180 दिन की एक्सक्लूसिविटी थी, उसको दरअसल यूएस की कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। पहले भी यही फैसला था और फिर से यही फैसला निकल के सामने है, तो कोई रिलीफ इस कंपनी के लिए निकल के सामने नहीं आई। ये दरअसल इस कंपनी के लिए नेगेटिव है सेंटीमेंट के लिहाज से, इसलिए बिकवाली करें। 710 का टारगेट होगा आज के लिए, 745 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इसके साथ साथ हिंदुस्तान जिंक और सिस्टर स्टरलाइट, ये 2 ऐसी कंपनी है जहाँ पे हमारे सेक्टर्स मानते हैं आपको खरीदारी करना चाहिए। एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है, माना जा रहा है कि शायद राज्यसभा से भी उसके अप्रूवल मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि इन कंपनीज के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो रेजिडुअल स्टेक सेल है वो बिकता नजर आएगा, तो वो हिंदुस्तान जिंक के लिए पॉजिटिव है। और सिस्टर स्टरलाइट जैसी कंपनीज जो कि इस बाल्को जैसी कंपनीज को ऑपरेट करती हैं, उनके लिए हमें लगता है बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो इन दोनों काउंटर्स में खरीदारी करें। हिंदुस्तान जिंक में 185 का टारगेट होगा, सिस्टर स्टरलाइट में 229 तक के टारगेट के साथ आप अप्रोच कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं फ्री हिट स्टॉक्स। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग हमारा फ्री हिट स्टॉक होगा और सेक्टर्स लगातार आपको ऐसे स्टॉक्स बता रहे हैं जहां आपको भारी गेन होना चाहिए। कल बायोट्रॉनिक्स था, देखिए 10% ऊपर जाके उसने आपको कमाई कराई। सेक्टर्स से माना कि ऐसे छोटे कैप स्टॉक्स आपको देखने चाहिए जहां पे प्रोस्पेक्टिव तौर पे कमाई की काफी ज्यादा गुंजाइश है। और कोल ब्लॉक का जो है दूसरा राउंड ऑप्शन का शुरू होने वाला है आज से, और आपको याद होगा कि जो पहले ऑप्शन में जो विनर्स थे आपको उस पर फोकस करना चाहिए। 2 माइंस ऑलरेडी इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग ने जो है जीत ली हैं, तो सेक्टर्स को लगता है कि जिनके पास ऑलरेडी चीजें आ चुकी हैं उन पे फोकस करना चाहिए, रादर की बहुत ज्यादा बिडिंग की जहां पे क्या स्थिति बनती है उसको देखते हुए ये स्टॉक हमें सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ से पूरी तरीके से री रेटिंग के लिए तैयार है। 2 माइंस ऑलरेडी ये जीत चुके हैं और जिस तरीके से सरकार का फोकस है माइनिंग पे, कोल पे और पावर पे, उसका बड़ा फायदा आने वाले वक्त में ऐसी कंपनियों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंपनियां ऑलरेडी इस चीज के लिए पॉइज हैं और इन्होंने कोल ब्लॉक पहले ही हासिल कर रखे हैं। इसके साथ ही आप देखें इस कंपनी ने 1220 करोड़ रुपए का एक सरकार के साथ एक फाइल किया है क्लेम कि जो इन्होंने खर्च किया था वो उनको रिफंड होना चाहिए। सेक्टर्स को लगता है कि ये काफी बड़ी रकम है, अगर ये अप्रूव हो जाती है और जैसे कि उम्मीद की जा रही, सरकार लगातार पुश कर रही है और रीथिंक भी कर रही तमाम सारे मामलों पे, तो इस पर जरूर विचार करेगी। तो ये काफी बड़ी रकम होगी जो इस कंपनी के हाथ में आते हुए देखिएगी। हमें लगता है कि ये इस स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव होगा और इसमें आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ध्यान रखिए जो स्मॉल टिकट साइज स्टॉक्स हैं जहां पे फंडामेंटली चेंज हो रहे हैं वही स्टॉक आगे जाके आपको मल्टी बैगर बनते हुए देखेंगे और बड़ा गेन आपको कराएंगे। जैसे कि कल हमने आपको बायोट्रॉनिक्स बताया था जिसपे बड़ा ऑर्डर रेलवे की तरफ से मिलने की काफी बहस चल रही, तो उसी तरीके से इसमें भी जो रिफंड की उम्मीद की जा रही वो काफी बड़ा है। प्रमोटर्स की तरफ से लगातार इसमें कॉन्फिडेंस दिखाया गया है, 51 से बढ़ा के 53% वो अपना स्टेक कर चुके हैं, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस को शो करता है। हमें लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 46 रुपए की बुक वैल्यू का स्टॉक आपको सिर्फ 19 रुपए में इस समय अवेलेबल है। तो तमाम सारे फंडामेंटली और आगे प्रोस्पेक्टिव जो पॉजिटिव है उसकी वजह से स्टॉक आपको आज फिर से अपर सर्किट पे अगर दिखे सरप्राइज नहीं होगा। 22 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चलें, 1850 पे स्टॉप लॉस है। संदीप आशापुरा माइंड कैम ये होगा आज का हमारा फ्री हिट स्टॉक और हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि इस काउंटर को आज आपको मिस नहीं करके चलना चाहिए। जैसे नीरज जी भी कह रहे हैं मेटल, पावर और जो माइनिंग कंपनीज है वो आज ट्रेड में फोकस में रहें, क्योंकि कॉल ब्लॉक ई ऑप्शन का जो सेकंड फेज है वो आज से शुरू होता नजर आएगा। तो ऐसी कंपनी जिन्होंने अपने ब्लॉक्स लो कॉस्ट पे यहाँ पे एक्वायर किए हैं, वापस पाने में कामयाबी हासिल करी है, उनमें आज जमकर तेजी आज से देखने को मिलेगी। और हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि इस पूरे स्पेस में काफी ज्यादा एक्शन रहेगा, लेकिन इस पूरे स्पेस में आशापुरा माइंड कैम ये एक ऐसा काउंटर जो हमारे सेक्टर्स को काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि लार्जेस्ट ओनर और एक्सपोर्टर है बेंटोनाइट की इंडिया में और दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी है मेटलर्जिकल ग्रेड बॉक्साइट बनाने वाली, और वैसे भी ये कंपनी एफआईएस की भी फेवरेट रही है। अगर आपको याद हो तो दिसंबर 2013 में मेरिल लिंच ने इस कंपनी के 6.5 लाख शेयर एक्वायर किए थे और उसके बाद हमने देखा था मल्टीपल अपर सर्किट दरअसल इस काउंटर में देखने को मिले थे। और
हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि यही स्टोरी एक बार फिर से रिपीट होती हुई आ सकती है, जिसकी वजह से हमारे सेक्टर्स इस काउंटर पे काफी ज्यादा बुलिश है। दरअसल बाजार में चर्चा ऐसी है, बस काफी स्ट्रांग है कि मेरिल लिंच ब्लॉक डील या तो फिर बल्क डील के जरिए आज फिर से इस कंपनी में अपनी जो पोजीशन है वो ऐड करने वाला है, और हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि इस डील के बाद बम्पर रैली दरअसल इस काउंटर में देखने को मिल सकती है, और इसीलिए हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि प्री मार्केट में इस काउंटर में आप नजर रख के चलें। इनफैक्ट अगर आप चाहे तो प्री मार्केट में ही इस काउंटर में आप खरीदारी कर सकते हैं, और 18% या तो फिर 20% के हमारे जो लक्ष्य हैं तब तक चाहे तो अपनी जो पोजीशन है उसे आप अनवाइंड कर सकते हैं, अपना जो मुनाफा है उसे बुक कर सकते हैं। कुछ ट्रेडर्स का इनफैक्ट ऐसा कहना है कि कुछ बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट दरअसल अगले हफ्ते इस कंपनी में होने वाली, जिसकी वजह से एफआईएस की ओर से दरअसल इस काउंटर में खरीदारी देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट ये कंपनी अगर हम देखें तो गुजरात बेस्ड कंपनी जो कि ट्रेडर्स की फेवरेट रही है और हाई बीटा नेचर की है, और जब भी यहाँ पे कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट या तो फिर पॉजिटिव खबरें निकल के सामने आते हैं काफी वाइल्ड मूव दरअसल इस काउंटर में देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि फंडामेंटली बेहद स्ट्रांग कंपनी है। वैसे भी मोदी सरकार का जितनी भी माइनिंग कंपनीज है उनके एनवायरमेंटल क्लियरेंस को फास्ट ट्रैक करने के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है, और लैंड एक्विजिशन बिल अगर यहाँ पे इसको मंजूरी मिलती है, अगर वो पास होता है तो ये इंक्रीमेंटल पॉजिटिव होगा, और सेंटीमेंट के लिहाज से इस पूरे स्पेस के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव है। तो उस लिहाज से काफी सारे पॉजिटिव है और फंडामेंटली बेहद साउंड कंपनी, जिसकी वजह से मिड कैप क्षेत्र में हमें लगता है कंपनी आज रॉक कर सकती है, इसको मिस ना करें। प्री मार्केट में अगर आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। आज के लिए हमें लगता है कि 75 तक के लेवल से आसानी से इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। 65 का स्टॉप लॉस लगा के आशापुरा मानका में खरीदारी करें, यही होगा आज का हमारा फ्री स्टॉक। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट कर आएंगे आपको बताएंगे प्रिंसिपल स्टॉक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिंचर स्टॉक जाने की बारी। सबसे पहले पावर स्पेस से अदानी पावर, इसे उतारना चाहेंगे पहले बल्लेबाज के तौर पे। दरअसल जैसे हम कह भी रहे हैं कि मेटल्स, माइनिंग और पावर कंपनीज आज ट्रेड में फोकस में रहेंगी। फुल ब्लॉक ई ऑक्शन का सेकंड फेज आज से शुरू होने वाला है, तो जाहिर सी बात है काफी सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसके लिए कंपनी टेक्निकली क्वालिफाई किया है, तो अगर यहाँ पे कोई भी ब्लॉक ये कंपनी जीत पाती है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा पॉजिटिव इस कंपनी के लिए होगा। वैल्यूएशन वाइज काफी बड़े करेक्शन इस काउंटर में हमने आते हुए देखे हैं। हमें लगता है कि 5950 के टारगेट लेके इस काउंटर में आज के लिए आप लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। इसके साथ साथ एपीएल अपोलो ट्यूब्स, यहाँ पे भी कल हमने देखा एक फंड एक्शन देखने को मिला। एनएलडी फाइनेंस की तरह यहाँ पे प्रोमोटर्स बेच रहे हैं। कल हमने देखा था एपीएल अपोलो पाइप्स की ओर से दरअसल 3 लाख शेयर इस कंपनी के बेचे गए हैं 350 रुपए के आसपास, लेकिन एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की ओर से हमने देखा है कि करीब 5.7 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर किए गए इन्हीं प्राइस के आसपास, और स्टॉक अगर आप देखें उस प्राइस के ऊपर जाके बंद हुआ है। तो लगातार ऐसी कंपनीज है जहां पे प्रोमोटर्स बेच रहे हैं, लेकिन काफी सारे फंड हाउसेस उस पर बुलिश है, वहां पे एंट्री देखने को मिल रही है, और उन काउंटर्स में हम देख रहे हैं काफी अच्छे मूव्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस लिहाज से इस काउंटर में हमें लगता है कि मोमेंटम ऊपर की ओर है, खरीदारी करें। आज के लिए हमें लगता है कि 366 तक के टारगेट के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। 349 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और आखिर में एक डिफेंसिव प्ले जुबिलेंट लाइफ, जिसे हमने कल भी बल्लेबाज के तौर पे उतारा था, काफी अच्छे गेंस दिन के दौरान देखने को मिले, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हल्का होकर ये काउंटर बंद हुआ था। लेकिन जिस तरह से इनको अप्रूवल मिला है, इनकी एस्थमा की दवा के लिए एक एएनडीए अप्रूवल मिला है यूएसएफडी की ओर से, हमें लगता है बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद शायद फिर से इस काउंटर में आप मूव्स देखने को मिले, इसलिए इस काउंटर में तेजी का व्यू लेके चले। एक्यूमुलेशन जोन में है ये काउंटर। आज के लिए हमें लगता है कि 167 तक के टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं। 158 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। नीरज जी, आखिर में 3 बैंक होंगे और सबसे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक होगा। यहाँ पे बिकवाली की सलाह है सेक्टर्स का मानना है, जिस तरह से मूडीज ने कल इनके डिपॉजिट को डाउनग्रेड किया है वो सेक्टर्स को लगता है कि बाजार को पसंद नहीं आएगा, और इसमें थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है। 46 के टारगेट के साथ इसमें शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की सलाह होगी। सेक्टर्स का मानना है कि खबर ये चल रही है कि सरकार रिस्ट्रक्चरिंग टूल के तौर पर डीवीआर लाने की कोशिश कर सकती है, और वो एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है दिग्गज स्टॉक्स के लिए, जिसमें जो बड़े सरकारी बैंक हैं उनको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। तमाम लंबे समय से इस पर बातचीत चल रही है, तो हमें लगता है कि आज इस खबर के चलते थोड़ा मूवमेंट हो सकता है। 180 के लक्ष्य के साथ पंजाब नेशनल बैंक में खरीदारी करनी चाहिए, और 195 के लक्ष्य के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो इसी के साथ संदीप और मुझे इजाजत दी, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद अनिल और हर्षदा लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन, साथ ही बाजार पे होगा मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।